बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इमेजिन करें कि इस वक्त आपको इमरान खान की ज़रूरत पड़ी है क्योंकि आपके मुल्क के बारे में वर्ल्ड वेदर एट्रीब्यूशन वालों ने, ये ग्रुप है, इन्होंने रिपोर्ट जारी की है और इनकी इनिशियल रिपोर्ट ने आपके मुल्क में ख़तरे की घंटी बजा दी। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को इस वक्त जो हमें रिपोर्ट्स मौसूल हुई हैं, अर्ली एस्टीमेट के मुताबिक 20 अरब डॉलर का इस सैलाब से नुकसान हुआ है। यानी आप तकरीबन 15 से 20 साल पीछे चले गए। आप सोचिए, आप एक एक अरब डॉलर के लिए भीख मांगते फिर रहे हैं, तो यहाँ 20 अरब डॉलर का सैलाब से नुकसान हुआ है। और इस सूरत हाल में उन्होंने कहा है कि आप यानी पाकिस्तान की गवर्नमेंट जाए और जाकर डिमांड करे 20 अरब डॉलर। जी हाँ, 20 अरब डॉलर। किन से? ये जितने ममालिक हैं तरक्की याफ्ता, क्योंकि ये फिजा को आलूदा करते हैं, इंडस्ट्री और ये गाड़ियां चलती हैं, ये वो, तो क्लाइमेट चेंज हुआ है, लिहाजा पाकिस्तान इसकी जद में है। क्योंकि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में जो ग्लेशियर्स हैं वो तकरीबन 7300 हैं। तो फिजा जो गर्म हुई है, ग्लेशियर्स पिघले हैं, ये सच है। जैसे भी सूरत हाल है, चाहे वो जानबूझकर मौसम कंट्रोल कर रहा है, जो भी है, लेकिन पाकिस्तान को नुकसान है और वो तेजी से ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। अब हकीकत टीवी ने आपको तफसीली रिपोर्ट बनाकर दी थी, उसमें कहा था अब ये फ्लड आते रहेंगे और उन्होंने कहा ये दोबारा आएंगे क्योंकि वो जो ग्लेशियर्स थे वो पिघल रहे थे। अब पिछली दफा जो तूफान आया है, इस दफा वो रेजिस्टेंस जो भी थी, घर थे, चीजें थी, फसलें थी, पहाड़ थे, सब वो सारा का सारा इस दफा रेजिस्टेंस के बावजूद सैलाब है। अब तो पानी पानी है हर जगह। तो अब जब दोबारा ग्लेशियर पिघल कर सैलाब आएगा तो अब शहरों का रुख करेगा, अब लाहौर का रुख करेगा, अब कराची का रुख होगा, अब पिंडी का रुख होगा, पेशावर, अब ये चीज शहरों तक आएगी। तो जब शहर आपके बर्बाद होंगे, पहले आपके देहात या इधर से लोग बर्बाद हुए यहाँ पर आए। अब प्रॉब्लम क्या होने वाली है? प्रॉब्लम ये हो रही है कि वो कह रहे हैं कि जाकर मांगे तो कोई आपको पैसे नहीं देगा। देखिए, शहबाज शरीफ मांगेगा तो कोई धेला भी नहीं देगा। इनको तो अरब ममालिक नहीं देते पैसे। वो कहते हैं कि भाई इन्वेस्टमेंट का कोई माहौल बनाए, हम इन्वेस्टमेंट करें। इनको चाइना नहीं देता, इनको रूस नहीं देता, इनको तो आपका हमसाया मुल्क ईरान घास तक नहीं डालता, अफगानिस्तान इनको कुछ नहीं देता, अमेरिका ने इनको क्या दे रहे, इनको क्या मिलना है। इमरान खान ने कोरोना के दिनों में एक वीडियो पैगाम जारी किया था इंग्लिश में और कहा था कि भाई ये जो आप कोरोना है, हम किस्तें नहीं दे सकते। तो आईएमएफ को गुस्सा बहुत चढ़ा था, इसीलिए तो इमरान खान कहते हैं वो तरक्की कर गए थे, 6% पर ले गए थे, फलाना जो भी जीडीपी हमारा मसला था वो बेहतर थी इनके मुकाबले में। इमरान खान ने काम किया तो 80 ममालिक इनके साथ खड़े हो गए और वो तकरीर भी इंग्लिश में थी इमरान खान की। वो 80 ममालिक ने कहा कि भाई हम कहाँ से दे, कोरोना है, हम तो नहीं दे सकते। तो वो हमारी किस्त जो थी वो पोस्टपोन हो गई, हमें फायदा हो गया। उस दौरान कुछ ना कुछ हमने मैनेज कर लिया। इनकी किसने सुननी है? वो या तो आप इमरान खान को वजीर आजम बनाएं और क्लाइमेट चेंज के ऊपर पूरी दुनिया में डंके बजते हैं इमरान खान के, बिलियन सुनामी ट्री जो हमारा प्रोजेक्ट है और ये वो। शहबाज शरीफ की किसने सुननी है? ये आप देखिए, एससीओ समिट के अंदर जो इसके साथ हुआ है, जो जलालत हुई है, वो क्या सूरत हाल वहां पर हुई है, कोई इनको मुंह लगाने को तैयार नहीं था। प्यूटन से बात कर रहे हैं तो ये पता फलाना, मैं क्या करूं, मैं क्या बात करूं। वो कहता है कि भाई तेल या कोई चीज आपने लेनी है रूस की जानिब से तो ले, हम तैयार है। ये अमेरिका की वजह से ले नहीं सकते। अब यहाँ पर आपको पड़ गया इमरान खान की जरूरत, आपकी मजबूरी बन गई है उसको वजीर आजम बनाने की। अगर आप उसको वजीर आजम के ओहदे तक नहीं पहुंचाते, आप 20 अरब डॉलर अगले 20 साल में भी पूरा नहीं कर पाएंगे। चाहे आप उल्टा लटक जाए, तरक्की कर लें, हमने ये करना है, वो करना है, लोगों ने आपको धेला नहीं देना। उसकी वजह क्या? 5 करोड़ लोग मुतासिर हुए, आपकी जितनी फसलें थी वो तबाह होगी। अब ये जो जमीन है ये काश्तकारी के फिलहाल काबिल नहीं है। इसके असरात इवन के आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने ये बात कही है और उन्होंने रिपोर्ट्स की बुनियाद पर कही थी, वो ऐसे बात नहीं कह रही, वो बड़े होते पर उन्होंने कहा कि कई साल लगेंगे हमें इससे निपटते। देखिए, कोरोना के बाद दुनिया के अंदर आज तक उसके असरात हैं, अभी तक दुनिया के हालात ठीक ही नहीं हो पाए, जंगे, तबाही, और वो रिकवरी नहीं कभी हो पाई। लोगों की जिंदगी पहले, ट्रेवलिंग वैसे नहीं है। तो आप ये बता दें कि आपके जो मुल्क में सैलाब आया है, आप इसको कैसे मैनेज करेंगे? कम से कम आपको 8 से 10 साल चाहिए अभी इसको मैनेज करने के लिए। अभी तो ये अर्ली एस्टिमेट है, वो कह रहे हैं हो सकता है 30 अरब डॉलर तक चला जाए। अब प्रॉब्लम ये है कि आपके मुल्क में फूड क्राइसिस आने वाला है, बल्कि आ चुका है।
देखिए फसलें आपकी तबाह हो गई है, ये जमीन काश के काबिल नहीं है, और ये कब तक रहेगी कुछ पता नहीं। अभी तक पूरे का पूरा दादुर, पूरा आपका सिंध, जनूबी पंजाब, आपका बलोचिस्तान, आपका केपीके पूरे का पूरा डूबा हुआ है, तो अभी तक हम इसको मैनेज नहीं कर पाए। तो इस सूरत हाल में आप बताइए कि आप क्या करेंगे। अब आप ये देखें कि IMF ने आपको 1.2 बिलियन डॉलर दिए, आपका डॉलर रुक नहीं रहा, 245-50 पर तो ओपन मार्केट में बिक रहा, वो भी मिल नहीं रहा किसी के पास। तो ये सूरत हाल क्या होगी? ये सूरत हाल होने जा रही है कि आगे आपके पास राशन खत्म हो गया, आपको दिसंबर में इंपोर्ट करना पड़ेगा। आप जब इंपोर्ट करेंगे दिसंबर के अंदर जाकर, तो आपको मजीद डॉलर चाहिए, पैसा आपके पास मौजूद नहीं है, तो फिर क्या करेंगे आप? यानी अब तो फूड आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, आपको छोटी से छोटी चीज, आपको प्याज, टमाटर, आपको हर चीज इंपोर्ट करनी पड़ेगी। आपकी फसलें तो बेकार हो गई हैं। आपके मुल्क में ये जरूरत हाल पैदा हुई है कि आप एक्सपोर्ट करते तो आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। आप 25 साल पीछे चले गए हैं, आपको पता ही नहीं है। तो इस सूरत हाल में अगर आप पैसे नहीं लेंगे तो आप तो बर्बाद हो जाएंगे। उनसे कहेंगे भाई हमें पैसे दे, ये किया धरा आपका है, आपकी मजबूरी बन गई है। चाहे वो इदारों की, मुक्तदर हलकों की, ओपोजिशन की, हुकूमत की, अवाम की, ब्यूरोक्रेट्स की, इंसाफ फराहम करने वाले इदारों की, हर किसी की मजबूरी है कि अब आपको इमरान खान को बिठाना पड़ेगा, वजीर आजम के ओहदे पर लाना पड़ेगा, और जल्द अज जल्द आपको करना पड़ेगा, बल्कि कैंपेन चलवानी पड़ेगी, क्योंकि शहबाज शरीफ के बस की बात नहीं है। देखिए आपके पास अगर पैसे नहीं होंगे मुल्क के अंदर, आप आर्मी के जितने हमारे जवान हैं, आप उनकी तनख्वाह कैसे देंगे? अब सरकारी मुलाजिमीन की कैसे तनख्वाह, कैसे निकालेंगे बजट? इस दफा तो आपने निकाल लिया, आपको क्या लगता है अगली दफा आपको चाइना पैसे देगा? आपकी ये सूरत हाल है। वो कहेंगे आपके पास अपॉर्चुनिटी है। अगर इमरान खान इस वक्त खड़े होते, उन्होंने मिलाना था रूस को साथ, चाइना को उन्होंने ऑन बोर्ड लेना था, उन्होंने 10-15 ममालिक का पूरा एक सेमिनार करना था, वर्चुअल कॉन्फ्रेंस कर लेनी थी, इस्लामाबाद में आपने कॉन्फ्रेंस करनी थी, बुलाना था, और स्टेटमेंट आपने इशू करवानी थी। मिसाल के तौर पर आपके रूस से ताल्लुकात होते, आपने रूस को बुलाना था, आपने अरब ममालिक को बिठाना था, मोहम्मद बिन सलमान को बिठाना था, शी जिनपिंग को बिठाना था, आपने बिठाकर कहना था कि भाई ये नुकसान हुआ है करें, और चाइना ने आपको बैक करना था, और सारा ये काम आपका हल होना था। अब आपको किसने मुंह लगाना है? वो आपका शहबाज शरीफ, उसको मुंह लगाने को तैयार नहीं है, तो आपको वो काम करना पड़ेगा। देखिए दुनिया के अंदर ये नहीं होता कि आपकी आर्मी जाती है या ब्यूरोक्रेसी जाती है, आप एक हद तक कर सकते हैं। आर्मी चीफ ने हालिया एड के लिए काम किया काफी, और ये इसमें बड़ी जबरदस्त बात थी, लेकिन इंटरनेशनल सतह पर आपको वजीर आजम को ही भेजना पड़ेगा, चाहे वो राजा रेंटल हो या शहबाज शरीफ हो, इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो, कोई भी हो, जाएगा वजीर आजम ही, क्योंकि वो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है। तो शहबाज शरीफ को किसने पैसा देना है? अब आपको समझ आई क्यों जरूरी था इमरान खान। लिहाजा आपके मुल्क में आपके पास जब पैसा नहीं होगा, डॉलर का रेट रुक रही है, इसे तो 350 पर चले जाना है। तो इस सूरत हाल में आप मजीद इंपोर्ट करेंगे तो आप कहां पर जाएंगे? हाथ खड़े कर दिए सबने, खुदा का वास्ता इसको समझे। आपको बंदे को कुर्सी पर बिठाना पड़ेगा, नहीं तो तबाही आपके दर पर आकर खड़ी है, फिर आप नहीं कुछ कर सकते। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।